सो गुड इवनिंग बच्चों, कैसे आप लोग? होप दैट यू पीपल आर फाइन। तो आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ वो है रिगार्डिंग योर मॉर्निंग रूटीन। आपका मॉर्निंग रूटीन कैसा होना चाहिए? एक स्टूडेंट के लिए आइडियल मॉर्निंग रूटीन कैसा होना चाहिए जिससे कि आपकी दिन भर एनर्जी बनी रहे और आपका जो मेंटल और इमोशनल बैलेंस है वो बना रहे, ताकि आप कोई भी टफ से सख्त सिचुएशन में अपने आप को उसी फ्रेम ऑफ माइंड में बनाए रखो जो आपके लिए आवश्यक है और आपको आने वाले समय में एक सक्सेसफुल स्टूडेंट के रूप में स्टैब्लिश कर पाए। ओके, तो इसके लिए मॉर्निंग रूटीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मॉर्निंग हमारा दिन बनाती है और ऐसे कई सारे दिन बनाकर हमारा आने वाला कल बनता है। सो मॉर्निंग रूटीन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। जिसके पास मॉर्निंग का रूटीन नहीं है उसका मोस्ट ऑफ द टाइम वेस्ट जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात ओके मॉर्निंग रूटीन में ये होती है कि आपने एटलीस्ट 10 से 15 मिनट के लिए जो सनलाइट होता है मॉर्निंग का वो लेना ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। सुबह की जो सूर्य की किरणें होती है वो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी देती है। ओके, उसके लिए आप 10 से 15 मिनट के लिए एक मॉर्निंग वॉक कर सकते हो। 15 मिनट मोर देन सफिशिएंट है। ओके, 15 मिनट्स, और वो भी सुबह उठने के 2 घंटे के अंदर ही ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। मतलब 1-1.5 घंटे के अंदर आप घूमने के लिए जा सकते हो। 15 या 20 मिनट के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ओके, उससे क्या होगा कि आपको दिन भर पॉजिटिविटी फील होगी, आपके अंदर एक अलग ही जोश आएगा और आपको वो पॉजिटिविटी पूरे दिन भर एज ए बैटरी चार्जर का काम करेगी, है ना। आपको थकान महसूस नहीं होगी और वो जो सुबह की पॉजिटिव वाइब्स है उसकी वजह से आपको दिन भर पढ़ाई करने में कोई थकावट महसूस नहीं होगी। ओके, सेकेंड पॉइंट कि सुबह में आप जब नींद से उठते हो तो 1 घंटे के लिए चाय या कॉफ़ी इसको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। वो इसलिए अवॉइड करना है क्योंकि अगर आप चाय और कॉफ़ी पीते हो तो उससे आपको ज़्यादा और ज़्यादा स्लीपी फील होगा। तो इसलिए सुबह 1 घंटे के लिए अगर आपको कुछ भी करना है तो आप पानी पी सकते हो, लेकिन चाय या कॉफ़ी 1 घंटे के लिए आपको अवॉइड करनी है। उससे आपको ज़्यादा स्लीपी फील होगा। तो उसके लिए मॉर्निंग में पहले 1 घंटे के लिए आपको चाय कॉफ़ी कुछ भी हाथ नहीं लगाना है, उसको अवॉइड करना है, मतलब करना है। थर्ड थिंग, नींद से सपोज आप अगर 5:30 बजे उठते हो या 5 बजे उठते हो, जब कभी भी, तो सुबह आप जब भी नींद से उठोगे उसके 2 घंटे तक आपका ब्रेकफास्ट होना ही चाहिए। सुबह का ब्रेकफास्ट आपके लिए बहुत मैटर करता है, वो आपको एक अलग एनर्जी देता है। तो सुबह के ब्रेकफास्ट में आप कुछ भी हेल्दी खा सकते हो। ओके, कुछ भी ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हो जो आपके लिए हेल्दी है। ओके, मैगी वगैरह ऐसा फास्ट फूड अवॉइड करना है, लेकिन आप कोई भी फ्रूट्स ले सकते हो, कुछ भी हल्का नाश्ता आप ले सकते हो। उससे आप लंच तक मतलब फ्रेश फील करोगे, आपके पास एनर्जी रहेगी पढ़ने के लिए। वो आप मतलब आपकी इनटेक कैपेसिटी अच्छी होगी। आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स आपको जो भी बताएंगे, जो भी कंसेप्ट पढ़ाएंगे, तो वो आपको अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि आपके पास वो सुनने की क्षमता और एनर्जी होगी। तो इसीलिए सुबह उठने के बाद आपने नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है। 2 घंटे के अंदर ही ब्रेकफास्ट आप लोगों ने कर लेना है। ओके, थर्ड थिंग, हम क्या करते हैं, हम जब भी टाइम टेबल बनाते हैं तो सबसे पहले हम अपनी नींद के ऊपर सबसे पहला हमारा सर्जिकल स्ट्राइक होता है। हम अपनी नींद कम करते हैं, ऐसा कभी नहीं करना है। नींद में कभी भी कटौती करनी नहीं है। नींद कम करके पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। आपकी पूरी एक डीप स्लीप होना ज़रूरी है। अगर 1 महीने में 30 दिन है तो कम से कम 80%, मतलब आपके 24-25 दिन महीने में आपकी अच्छी नींद होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि सर ने कहा है अच्छी नींद लेनी तो 12-12 घंटे सोना, ऐसा नहीं। 6 से 7 घंटे आपको एक डीप स्लीप ज़रूरी है। मतलब अगर आप सुबह 6 बजे उठते हो तो आपने कम से कम रात को 11 बजे से पहले आप सो जाने चाहिए।
अगर आप 5 बजे उठते हो तो आपने कम से कम 10 बजे सोना चाहिए। तो एक 6 से 7 घंटे की एक कंप्लीट नींद आपकी होनी चाहिए, उससे आपको दिन भर फ्रेश फील होगा, है ना। वरना हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम नींद का टाइम कम करते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपने पूरी कंप्लीट नींद ले ली है, ओके। आप में से अगर कोई जल्दी उठता है, 4 बजे उठता है, तो उसने कम से कम 9 बजे तो सोना ही चाहिए, है ना। नींद में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, वो इसलिए क्योंकि जितना हम काम करते हैं उतना ही बॉडी के लिए रेस्ट और ब्रेन के लिए रेस्ट जरूरी है। जितना आपको रेस्ट मिलेगा उतना आप फ्रेश फील करोगे, उतना आप एनर्जाइज रहोगे, उतना आप नेक्स्ट डे डबल एफर्ट से पढ़ाई कर पाओगे। और आपके सोने का और उठने का फिक्स समय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज 12 बजे सोए, कल 7 बजे उठे, ऐसा नहीं। आपका फिक्स शेड्यूल होना चाहिए। आप अगर रात को 10 बजे सो रहे हो तो 5 बजे उठना चाहिए, ये आपका फिक्स शेड्यूल। आप अगर रात को 10:30 बजे सो रहे हो तो 5:30 बजे उठो। मैं तो बोलूँगा आइडियल टाइमिंग है कि आपने 6 बजे से पहले कभी भी उठना चाहिए। 5:30 बजे हो सके 6 बजे तो उठना ही चाहिए हर स्टूडेंट ने, मिनिमम 6 बजे। अगर उससे पहले आप 5:30 बजे तक, 5 बजे तक, जितना जल्दी आप आपका वर्क स्टार्ट करते हो उतना आपको एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा बाकी लोगों से, है ना। आपके पास एक एक्स्ट्रा एज रहेगा। 5:30 बजे एक आइडियल टाइम है, 5:30 इज अ गुड टाइम, है ना। 5:30 बजे एक आइडियल टाइम है हर स्टूडेंट के लिए। तो आप 5:30 बजे उठते हो तो 7:30 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए। 5:30 से 7:30 बजे तक आपकी अच्छी पढ़ाई हो सकती है, ठीक है। सुबह का आपका अलार्म आपके ऊपर बहुत इम्पैक्ट करता है, तो वो अलार्म ऐसा होना चाहिए कि वो एकदम ऐसा जोर से बजने वाला नहीं होना चाहिए। वो उसका म्यूजिक या जो भी टोन है वो धीरे 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 बढ़नी चाहिए। उससे क्या होगा कि आपको सुनने में और आपको उठने के बाद आपका जो मूड है वो बरकरार रहता है। फिर नेक्स्ट चीज मैं और एक जोड़ूंगा, आप मेडिटेट करिए। मेडिटेशन आपका 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट से बढ़ते बढ़ते 10 मिनट तक भी आप मेडिटेशन के लिए चले जाओ तो मोर देन सफिशिएंट है। मेडिटेशन मतलब अगर आपको मेडिटेशन कैसे करना है ये पता नहीं तो हार्डली ध्यान मुद्रा में 5 मिनट के लिए बैठिए। एक जगह पर, स्थिर जगह पर बैठ जाइए और किसी एक पॉइंट के ऊपर फोकस करिए, है ना। या अपने सांसों पर ध्यान दीजिए, हम जो ब्रीथ करते हैं उसके ऊपर फोकस करिए। उससे आप एकदम शांत महसूस करोगे, आप एकदम डीप थिंकिंग में चले जाओगे। आपको पता चलेगा कि आपको दिन भर में क्या क्या करना है। आपके ब्रेन को रेस्ट मिलेगा, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो डबल एक्टिविटी करेगा, है ना। आपका जो थॉट प्रोसेस है एक अलग लेवल पे चला जाएगा। इसके इफेक्ट्स आपको आने वाले दिनों में, मतलब अगले 2-3 महीनों में एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ के ऊपर होगा, है ना। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको बोली है वो बिल्कुल फॉलो करिए और देखिए आपकी लाइफ के ऊपर एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट इन सारी चीज़ों को पड़ेगा, ओके। और सुबह आप दिन भर का शेड्यूल कर सकते हैं कि मतलब मुझे आज दिन भर में क्या क्या करना है। उससे आपका टाइम कहीं वेस्ट नहीं होगा। टू डू लिस्ट सुबह बनानी है। मैं तो बोलूँगा रात को सोने से पहले अगर टू डू लिस्ट बनाते हो तो वो और अच्छा रहेगा, ओके। तो जो चीज़ें मैंने आपको बोली है उसको अच्छी तरह से याद रखना है। सबसे पहले मैंने बोला है कि आपके सोने का और उठने का फिक्स टाइम होना चाहिए। जिस रात को 10 बजे सो रहे हैं तो सुबह 5 बजे उठना का आपका समय फिक्स होना चाहिए, या रात को 10:30 बजे सो रहे हैं तो 5:30 बजे उठने का आपका समय फिक्स होना चाहिए। सेकेंड, आपकी अलार्म की टोन एकदम धीरे होनी चाहिए, धीरे धीरे करके वो बढ़नी चाहिए। एकदम जोर वाला अलार्म नहीं होना चाहिए जिससे बाकी लोग भी डिस्टर्ब ना हो और आपको भी एकदम डिस्टर्बेंस ना हो, है ना। मधुर म्यूजिक होना चाहिए, कोई अच्छा म्यूजिक जो कानों को सुनने में ये हो। थर्ड थिंग मैंने बोला है कि मॉर्निंग वॉक कोई 15 से 20 मिनट के लिए, वो बिना किसी म्यूजिक के, नहीं तो म्यूजिक लगाया बहुत जोर जोर से, ऐसा नहीं। आपको वो आपके खुद के साथ रहने का एक मौका होता है, तो इसलिए मॉर्निंग वॉक करते समय कोई भी मोबाइल हाथ में नहीं रखना है। नेक्स्ट थिंग मैंने बोला है कि सुबह उठने के 2 घंटे के अंदर आपको ब्रेकफास्ट कर ही लेना है। एनी हाउ कंडीशन आपका ब्रेकफास्ट पहले 2 घंटे के अंदर होना चाहिए। फिर मैंने बोला कि मेडिटेशन बहुत जरूरी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला है कि मेडिटेशन करना ही करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बोला था कि दिन भर के लिए आपका शेड्यूल फिक्स, मतलब आपकी टू डू लिस्ट आपने बनानी चाहिए कि दिन भर आपको क्या क्या करना है, ओके। और फिर नेक्स्ट मैंने बोला था कि सनलाइट मतलब जो सूरज की किरणें हैं
वो आपको लेनी, आप बालकनी में भी 5-10 मिनट के लिए बैठ सकते हो। उससे क्या होगा कि सुबह की जो किरणें हैं उससे आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी। ओके, तो ये कुछ चीज़ें मैंने बोली है, इसको अगर फॉलो करोगे तो आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा फायदा होगा एंड यू विल अचीव वट एवर यू हैव थॉट ऑफ। ओके, जो गोल आपने डिसाइड किया है वो आने वाले समय में आपको मिलेगा, आपकी लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। और जैसे हम हर बार बोलते हैं कि एवरी प्रॉब्लम हैज इट्स ओन सॉल्यूशन, एवरी प्रॉब्लम हैज द सॉल्यूशन। ओके, सो थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।